संगता कहते हो सो तुम सब कहोगे, परंतु ये जो तुमने कहा कि सुखदेव जी विजय मुक्त हो गए, तो भगवान व्यास जी सर्वज्ञ थे सो विजय मुक्त क्यों न हुए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे सूर्य के किरण के साथ त्रिश्रेणी उड़ती देख पड़ती है और उनकी संख्या नहीं हो सकती, वैसे परम सूर्य के संवेदन रूपी किरण में त्रिलोकी रूप असंख्य त्रिश्रेणी में अनंत होकर मिट जाते हैं और अनंत होते हैं। अनंत त्रिलोकी ब्रह्मा समुद्र में हैं, उनकी संख्या कुछ नहीं। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, पीछे जो व्यतीत हो गए हैं और आगे जो होंगे उनकी कितनी संख्या है? वर्तमान को तो मैं जानता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अनंत कोट त्रिलोकी के गण उपजे और मिट गए हैं, कितने होते हैं और कितने होंगे, इनकी कुछ संख्या नहीं है, क्योंकि जीव असंख्य हैं और जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है। जब ये जीव मृतक हो जाते हैं तब उसी स्थान में अपने अंतवाक संकल्प रूपी पूर्व में इनको अपना बंधन भासता है और उसी स्थान में परलोक भास आता है। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश पंचभूत भासते हैं और नाना प्रकार की वासना के अनुसार अपनी अपनी सृष्टि भास आती है। फिर जब वहाँ से मृतक होता है तब वहीं फिर सृष्टि भास आती है। नाम रूप संयुक्त वही जागृत सत्य होकर भासती है। फिर जब वहाँ से मरता है तब इस पंचभूत सृष्टि का अभाव हो जाता है और दूसरी भासती है और वहाँ के जीव जो जीव होते हैं उनको भी इसी प्रकार अनुभव होता है। इसी प्रकार एक जीव की सृष्टि है और मिट जाती है, इनकी संख्या कुछ नहीं। तब ब्रह्मा की सृष्टि की संख्या कैसे हो? जैसे मनुष्य घूमता है और उसको सर्व पदार्थ भ्रम से दृष्टि आते हैं, जैसे नाव में बैठे हुए नदी के वृक्ष चलते दृष्टि आते हैं, जैसे नेत्र के दोष से आकाश में मोती की माला दृष्टि आती है और जैसे स्वप्न में सृष्टि भासती है, वैसे जीव को भ्रम से यह लोक परलोक भासता है। वास्तव में जगत कुछ उपजा नहीं, एक अद्वैत परमात्मा तत्व अपने आप में स्थित है, उसमें द्वैत भ्रम अवजा से भासता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में बैताल भासता है और भय पाता है, वैसे ही अज्ञानी को कल्पना जगत रूप होकर भासती है। ये राम जी, व्यास जी को 32 आकार से मैंने देखा है, उनमें 10 एक कारण और क्रिया और निश्चय रूप है, 10 अर्थ समान हुए हैं और 12 आकार क्रिया और चेष्टा में विलक्षण हुए हैं। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं तो उनमें कई सम और कई विलक्षण उपस्थित हैं, वैसे व्यास हुए हैं। सम जो 10 हुए हैं उनमें 10वें व्यास यही हैं और आगे भी 8 होंगे। हम और वाल्मीकि, भृगु और बृहस्पति का पिता अंगिरा इत्यादि भी विजय मुक्त होंगे। ये राम जी, एक सम होते हैं और एक विलक्षण होते हैं। मनुष्य, देवता, त्रिक आदि जीव कई बेर समान होते और कितने बेर विलक्षण होते हैं। कितने जीव समान आकार आगे होंगे, कुल क्रिया सहित होते हैं और कितने संकल्प से उड़ते फिरते हैं। आना जाना, जीना मरना स्वप्न भ्रम की भांति दिखता है, पर वास्तव में न कोई आता है न जाता है, न जन्मता है न मरता है। यह भ्रम अज्ञान से भासता है।
विचार करने से कुछ नहीं भासता। जैसे कजली का खम्भ बड़ा पुष्ट होता है, पर यदि खोल के देखो तो कुछ सार नहीं निकलता, वैसे जगत ब्रह्म अविचार से सिद्ध है, विचार करने से कुछ नहीं भासता। हे राम जी, जो पुरुष आत्म सत्ता में जागा है उसको द्वैत सत्ता नहीं भासता। वह समदर से सदा शांत आत्मा परमानंद स्वरूप और इच्छा से रहते हैं। जैसे जीवन मुक्त को कोई चला नहीं सकता, वैसे व्यास जी देव जी को सदैव मुक्ति और विजय मुक्ति के कुछ इच्छा नहीं, वे तो सदा अद्वैत हैं। हे राम जी, जीवन मुक्त को सर्वत्र सर्वात्मा पूर्ण भासता है। वह तो स्वरूप सार शांति रूप अमृत से पूर्ण और निर्वाण में स्थित है। इति श्री योग वासिष्ठ मुमुक्षु प्रकरणे असंग सृष्टि प्रतिपादन नाम तृतीय सर्ग। हरिओम। शांति शांति शांति। बोल गुरुदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय। निशोकमानंद राग द्वेषम ज्ञाने कसूर्यम जगदे कवंद्यम अध्यात्मलीनं विनवृत्तकामं श्रीदेवरामं शरणं प्रपद्ये। सर्वानंद प्रदातारं सर्वानंद विकासकं सर्वानंदावतारं च श्री सर्वानंदं नमाम्यहम्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हे नंद नंद गोपालानंद कंद गोपाला। हे आनंद कंद गोपाला। हे नंद नंद गोपाला आनंद कंद गोपाला। हे रंग रंग गोपाला आनंद कंद गोपाला।
रामचंद्र भगवान की जय। कर ले अब हरि का स्मरण कर ले तू, धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। कर ले अब हरि का स्मरण कर ले तू, धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। कर ले अब हरि का स्मरण कर ले तू, धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। कर ले अब हरि का स्मरण कर ले तू, धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। यह वेला जान सुहेला फिर हो ऐसा वेला। यह वेला जान सुहेला फिर हो ऐसा मेला। यह वेला जान सुहेला फिर हो ऐसा वेला। यह वेला जान सुहेला फिर ऐसा मिला। कर संत गुरु की सेवा श्रद्धा से बन कर चेला। कर संत गुरु की सेवा श्रद्धा से बन कर चेला। भाव हर ले तू, कर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। कर ले अब हरि का सुमरण कर ले तू, धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। कर ले अब हरि का सुमरण कर ले तू, धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। माया की ममता छोड़ो, तुम मोहत तुमका तोड़ो। माया की ममता छोड़ो, तुम मोह कुटुंब का तोड़ो। सब जग के भोग त्यागे, जो जगत पति से जोड़ो। सब जग के भोग त्यागे, जीव जगत पति से जोड़ो। सब जग के भोग त्यागे, जो जगत पति से जोड़ो। सब जग के भोग त्यागे, जीव जगत पति से जोड़। पाप को हर ले तू, धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। कर ले अब हरि का सुमरण कर ले तू, धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। कर ले अब हरि का सुमरण कर ले तू, धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सदगुरु टेऊराम महाराज एवं उनके ही सानिध्य में बैठी सात संगत, सभी संत मंडल प्रेम से बोलो सतनाम साखी। गुरु महाराज जी अपनी अमृत वाणी में बता रहे हैं, कर ले अब हरि का सुमरण कर ले तू, धर ले मन ध्यान प्रभु का धर ले तू। गुरु महाराज बताना चाहते हैं कि यही वह वेला है, यही एक अवसर है जो कि उस प्रभु परमात्मा ने हमें दिया है
और हम इस अवसर का लाभ उठाएं। वह अवसर कौन सा? कि उस प्रभु परमात्मा ने हमें यह मानुष का जन्म दिया है, किस लिए? कि हम इसे सफला बनाएं, और यह सफला होगा तो प्रभु परमात्मा के नाम से। परंतु जब यह जीव संसार में आता है तो इसे परमात्मा की माया ऐसा घेर लेती है कि इससे उस प्रभु परमात्मा की याद नहीं आती, क्योंकि जब तक उस प्रभु परमात्मा की याद नहीं आएगी हमें उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बता रहे हैं, यह वेला जान सुहेला, फिर होए न ऐसा वेला, कर संत गुरु की सेवा, श्रद्धा से बनकर चेला। रामायण में बताया गया, प्रथम भक्ति संतर कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि संतों का संग करना ही पहली भक्ति है, पहली सीढ़ी है। कि जब तक हम पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगे हम ऊपर नहीं जा सकते। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, हम क्या करते हैं? संतों से प्रेम तो करते हैं पर उनके वचनों में विश्वास नहीं करते, उनके वचनों से प्रेम नहीं करते। हमें उनके वचनों से प्रेम करना है, क्योंकि वह जो हमें वचन बताते हैं, उपदेश देते हैं, वह हमारे लिए लाभदायक है। भक्ति भाव हर ले तू, कि जब उनके वचनों पर विश्वास करेंगे तभी हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि भक्ति का बीज उन संतों महापुरुषों के वचन से ही उत्पन्न होगा। और जब वह बीज उत्पन्न हो गया तो हमें प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। भक्तमाल में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया कि एक राजा बहुत धनवान था। उस राजा के नगर में एक सेठ भी रहता था। सेठ भी बहुत शाहूकार था, उसके पास भी धन इत्यादि की कोई कमी नहीं थी, परंतु वह सेठ बहुत कंजूस था। सभी बोलो सतनाम साखी। वह सेठ बहुत कंजूस होने के कारण वह ब्राह्मणों को, चाहे उसके दर से जो भी भिक्षा मांगने आता था, वह उन्हें कुछ भी नहीं देता, और जब देखता कि कोई भिक्षा मांगने आया है तो वह अपने घर का दरवाजा बंद कर देता था। तो कुछ समय व्यतीत होने के बाद उसके पुत्र का विवाह हुआ, और जब पुत्र वधू घर में आई तो उसने देखा कि मेरे जो सास ससुर है, यह इनकी रुचि दान पुण्य में बिल्कुल नहीं, यह बहुत कंजूस प्रकार के लोग हैं। तो एक दिन वहां महात्मा आए भिक्षा मांगने। महात्मा जी ने आवाज लगाई कि यदि कोई प्रभु परमात्मा का प्यारा हो तो वह कुछ मुझे अन्न दे दे। तो पुत्रवधू दरवाजे पर आकर कहने लगी कि महात्मा जी, यहां तो बासी भोजन बनता है और बासी ही खाया जाता है, क्योंकि हम जैसा भोजन करेंगे हमारा मन वैसा ही हो जाएगा, जैसा अन्न तैसा मन, कि जैसा हम आहार ग्रहण करेंगे हमारा मन उसी प्रकार हो जाएगा। तो वह महात्मा जी वहां से चले गए, परंतु जब यह बात उसके सास ससुर ने सुनी कि पुत्रवधू ने महात्मा जी को बताया कि यहां बासी भोजन खाया जाता है, तो उनको बहुत दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उससे कहा कि यहां तो
सदा एक से एक पकवान बनाए जाते हैं, तो फिर तुमने महात्मा जी से झूठ क्यों बोला? तो वह पुत्रवधू कहने लगी कि आप लोगों की वृत्ति दान करने में नहीं है, क्योंकि ये जो आपको इतना धन इत्यादि जो मिला है, यह सब आपका पुराना किया हुआ कर्म है। जब तक आप नया बीज नहीं बोएंगे, जब तक इस जन्म में दान पुण्य नहीं करेंगे, तब तक आपका आगे का मार्ग नहीं खुल सकता। तो इस प्रसंग का तात्पर्य है कि हमें भी उस प्रभु परमात्मा ने यह एक दुर्लभ अवसर दिया है, जो कि हम दान कर कर उस प्रभु परमात्मा का नाम का जप कर कर उस प्रभु हम जो भी कर्म करें तो उस प्रभु परमात्मा को अर्पण कर दे। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किसी ने किया। एक महात्मा जी बता रहे थे कि हम जो भी कर्म करें, उस कर्म का योग, कर्म तो संसार के लिए करें, पर उस कर्म का जो योग हो वह प्रभु परमात्मा से हो जाए। सभी बोलो सतनाम साखी। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, आप कहते हैं कि हम जो भी कर्म करें और कर्म से भी प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, तो यह कैसे हो सकता है? तो महात्मा जी बताने लगे कि इसके लिए 4 बातें बताते हैं। पहली कि प्रभु परमात्मा सब जगह पर है। दूसरी, प्रभु परमात्मा हर समय में हर जगह पर है। तीसरी, प्रभु परमात्मा सबके अंदर है। और चौथी, प्रभु परमात्मा हर वस्तु में है। तो जब यह 4 बातें उस श्रोता ने सुनी, तो उसे समझ में आ गया कि प्रभु परमात्मा ही, यह जो जीव है यह प्रभु परमात्मा का अंश है। कहा गया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, कि यह जो मनुष्य है यह प्रभु परमात्मा का अंश है। देना सासो दे दिया, दीनी मानुष देह, राम कुछ राख्यो नहीं, अब सुमरण कर ले। कि उस प्रभु परमात्मा ने अपने जैसा सुंदर तन भी हमारे को अर्पण कर दिया, हमें अवसर के रूप में दे दिया कि यह जीव इस अवसर को प्राप्त करके इसका लाभ उठाए। तो गुरु महाराज जी बता रहे हैं, माया की ममता छोड़ो, तुम मोह कुटुंब का तोड़ो, सब जग के भोग त्यागे, जीव जगतपति से जोड़ो। कि हम उस जगतपति से अपना मन जोड़ने की जगह इस जगत से तो जोड़ लेते हैं, पर जो इसका स्वामी है, जो इस जगत का मालिक है, उसे हम भूल जाते हैं। तो हमें भी समझने का प्रयास करना है। जब तक हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे, उस पर चलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तो हम भी उस प्रभु परमात्मा से एक ही प्रार्थना करें कि जो कुछ भी प्रभु परमात्मा ने हमें दिया है, हम उसे प्रभु परमात्मा का प्रसाद समझकर, सब में प्रभु परमात्मा की मूर्त देखकर उसे मिलकर खाए। तो हम भी प्रार्थना करें, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा
चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है हरम ही हरम, जहाँ देखो वही है परम ही परम। जहाँ देखो वही है हरम ही हरम, जहाँ देखो वही है परम ही परम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले। मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके चले ना चले, पैर मेरे थके चले ना चले, पैर मेरे थके चले ना चले, पैर मेरे थके चले ना चले। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। गुरुदेव भगवान की जय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो, 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है। कहते हूँ संकट कटे देत परम गत सोए, कहते हूँ संकट कटे देत परम गति सोया, आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी। ये वचन मन माहि धारे पाए सुख आराम जी। उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख ये ही सार है।
नाग पर कछु नाही राखो, वेद दंत पुकार है। समय काट कर करना खोइए न कुसंग में, जो बचे व्यवहार से सो सफल कर सत्संग में। भगवते तुम गुण उठाओ, दोष दृष्टि को हरे। देखो अवगुण अपना, जो बहुत है मन में भरे। सर्व जीवों से करो तरंग, किसकी ना करो। ना बुरा चाहो किसी का, भाव शुद्ध हृदय धरो। जीव किसको ना दुखाओ, दया सब पर कीजिए। राम व्यापक जान सब में, द्वेष तो हर लीजिए। समय जो गुजर जावे, याद ना तुम ताहि कर। आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नाही करो। जो बनावे ईश्वर, तुम ताहि पर राजी रहो। बने सा है भली सदैव, सदा मुख से कहो। आपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना। वचन साचा मधुर हो, जब तब ही मुख को खोलना। शरण तेरी आए जोई, ताहि दे सन्मान जी। यद्यपि वैरी हो तो भी ना करो अपमान भी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना। लोक पुण्य पर लोक में कब हो तुम को तापना। धर्म अपने माए हरदम, प्यार कर नटना नहीं। शेष जावे जान दे, पर धर्म से हटना नहीं। मौत अपना याद कर लेते हैं, बुलाओ ना कभी। जान मन में मरण का दिन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को, जीव सब मेहमान है। मोह किससे ना करो, सब स्वप्न सब सामान है। जग के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी। अटल श्रद्धा धार मन में, भरम कर सब नाश जी। आज मंत्र ले गुरु से, जाप जप दर ध्यान को। जगत बंधन तोड़ विचरो, पावे आत्म ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुण्य विचार। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुण्य विचार। कहते हूँ करनी करे, भवन दीप्त रोपार। कहते हूँ करनी करे, भवन दीप्त रोपार। बोलो गुरुदेव भगवान की, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है। भगवान, संत, सद्गुरु किसी भी और पदार्थ या बात पर प्रसन्न नहीं होंगे। अगर प्रसन्न होंगे तो केवल दो बातों पर, एक प्रेम, दूसरी सेवा। भगवान, संत, सतगुरु किसी भी और पदार्थ या बात पर प्रसन्न नहीं होंगे। अगर प्रसन्न होंगे तो केवल दो बातों पर, एक प्रेम, दूसरी सेवा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो जन गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहते तिस रास की पूर्ण करिए आस। दुख सब दूर हो लगे न
की त्रास, कार्य हो अनरास, संशय कोई ना रहे, कार्य हो अनरास, संशय कोई ना रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय दुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम, जय दुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे सुखराम, अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे भगवान। हमरा पुर के सुंदर श्याम, सतगुर स्वामी तेरा, हमरा पुर के सुंदर श्याम, मेरे सतगुर स्वामी राम। ज्ञान गुरु गोविंद रे, सतगुरु सर्वानंद रे, ज्ञान गुरु गोविंद हरे, मेरे सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वनार, जो सिमरे जो तेरे पार, सतनाम साखी सर्वनार, जो सिमरे सो तेरे पार। साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, अद्वित आनंद, साखी शिवो हम, स्वयं प्रकाशी, साखी शिवो हम, निराकाशी, साखी शिवो हम, सर्वनिवासी, साखी शिवो हम, अजगदवासी, साखी शिवो हम, प्रेम प्रकाशी, साखी शिवो हमरा पुरवासी, साखी शिवो हम, रहता ते हो, साखी शिवो हम, रहता स्वामी, साखी शिवो हम, हम शिवो हम, साखी शिवो हम, हम शिवो हम, साखी शिवो हम, हम शिवो हम, साखी 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 शिवो हम। बोलो सनातन धर्म की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गुरु टेऊराम महाराज की जय, गुरु सर्वानंद महाराज की जय, गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सद्गुरु हरदास राम महाराज की जय, देव भगवान की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय, रापुर दरबार की जय, गंगा मैया की जय, भारत मंडल की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना का कल्याण, प्रेम का प्रकाश, हर गंगे हर हर महादेव, हर लाल सभई चौधरी लाल